और ये दिल्ली में कहां पर कितना AQI है आप देख सकते हैं। आज क्या स्थिति है दिल्ली की। ओवरऑल AQI 376 है, वहीं अलग अलग इलाकों का जो AQI है कहीं 400 के पार है, कहीं 350 के पार है। और ये AQI आप देख सकते हैं हरियाणा का है। हरियाणा में अलग अलग शहरों में, जिलों में क्या हाल है प्रदूषण का, कैसी है वहां की वायु गुणवत्ता, ये इस ग्राफिक के जरिए देखा जा सकता है। तो यहां भी 300 के पार, कहीं पर 400 के करीब पहुंचता हुआ AQI। तो सभी जगहों पर प्रदूषण से हाल बेहाल है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने 3 संवाददाताओं का। गुरुग्राम से हमारे साथ नीरज अंबावता जुड़ रहे हैं, जींद से जुड़ रहे हैं सुनील पवार और नूर से जुड़ रहे हैं अनिल मोहनिया। सबसे पहले गुरुग्राम चलते हैं। नीरज, वैसे तो अब धूप खिल रही है, बावजूद इसके प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, तमाम प्रतिबंध भी लागू हैं, अब इसके आगे क्या? जी, धूप खिल रही है जरूर। और पोल्यूशन में अगर पिछले 2 दिनों की हम बात करें तो 2 दिन में थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि जो आज 300 के आसपास AQI लेवल है, यही 2 दिन पहले जो है 450-500 के आसपास था। क्योंकि इसकी अगर हम पीछे के कारणों की बात करें तो जिस तरह से ग्रेप 4 का नियम लागू किया गया है और सख्ती से तमाम चीजों की पालना की जा रही है, या फिर ये कहें कि स्कूलों को बंद करने के दिशा निर्देश दिए हैं, और प्राइवेट जो ऑफिस थे, दफ्तर थे, उनको भी कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी गई थी या उनसे अनुरोध किया था। उससे भी थोड़ा बहुत जो फर्क है वो कहीं ना कहीं AQI लेवल पर पड़ा है। और पिछले 2 दिनों के मुकाबले थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन अभी भी जो है वो खतरा टला नहीं है और पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है खासी परेशानी आम लोगों को उठानी पड़ रही है। और खास तौर पर जो सांस अस्थमा के मरीज है या फिर ये कहें कि जो आंखों के रोगी है, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है। और OPD में खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो लगातार इस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं जिनको आंखों में जलन, चुभन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ गले में जो है खराश जैसी शिकायत भी लोगों के सामने आ रही है। लेकिन प्रशासन लगातार कोशिश कवायद कर रहा है, एक के बाद एक इंतजाम कर रहा है और सख्ती से जो है ग्रेप 4 के नियमों को लागू कराने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है, ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से राहत मिल सके। लेकिन अब ये राहत कब मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन AQI लेवल पिछले 2 दिनों के मुकाबले थोड़ा सा कम जरूर है, या ये कह सकते हैं कि लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली। बिल्कुल नीरज, मौसम विभाग क्या कह रहा है, बारिश के लिए कितना इंतजार और करना होगा? मौसम विभाग की माने तो बारिश जैसे ही होगी तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन में जो है पूरी तरह से कमी आएगी, और जो धूल के कण आसमान में है या फिर पेड़ों पर है वो कहीं ना कहीं नीचे आएंगे और पोल्यूशन लेवल जो है वो आधा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ अगर बारिश आती है तो ठंड का एहसास भी एक बार फिर लोगों को होगा। हालांकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसका थोड़ा बहुत असर मैदानी इलाकों में जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन मौसम के जानकारों की माने तो जब अगले सप्ताह जो है वो बारिश की उम्मीद और संभावना जताई जा रही है, और अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से लोगों को राहत मिलेगी। और अगर राहत मिलती है तो ग्रेप 4 का जो नियम है वो भी हटाया जाएगा, और उसके बाद कई तरह की सहूलियत जो है वो लोगों को मिलेगी, जिस तरह से कई पाबंदियां लगी हुई। ठीक है, हम जींद चलते हैं। हमारे संवाददाता सुनील पवार जींद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, ये बताइए जींद में प्रदूषण की अभी क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि पहले आप ही ने रिपोर्ट किया था कि ग्रेप 4 के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जो छोटे बच्चे हैं वो भी स्कूल जा रहे थे इसी प्रदूषण में। वहीं पराली जलाने के मामले भी काफी ज्यादा जींद से सामने आए, तो अभी क्या स्थिति है? अजीता जी, बिल्कुल। अगर जींद शहर की हवा की गुणवत्ता की बात करें तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज जरूर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि जो हवा की गुणवत्ता है वो सांस लेने के योग्य है। क्योंकि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स बात करें तो 280 के पार जरूर पहुंच चुका है, और ऐसे में कहीं ना कहीं
प्रशासन ने जो ग्रेप्स 4 के कानून को लागू किया गया था, अब उसके प्रति भी कहीं न कहीं सख्ताई बरतते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कल जिस तरीके से हमने भी बार-बार अपने चैनल के माध्यम से ये खबरें दिखाई थी कि प्रशासन के आदेश के बावजूद भी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो छोटे बच्चों को बुलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज की अगर बात करें तो कहीं पर भी प्राइवेट स्कूलों की बसें की बात की जाए या फिर बच्चों की बात करें, कहीं पर भी दिखाई नहीं दी है। और ये कहना ज़रूरी सही होगा कि जैसे हमने बार-बार अपने चैनलों के माध्यम से बच्चों की सेहत के लिए खबरों को उठाया तो उसका असर ज़रूर हुआ है। लेकिन ये भी कहना वो नहीं होगा कि जो हवा की गुणवत्ता है वो भी प्रदूषण अभी भी फिलहाल ऐसे ही जींद शहर की बनी हुई है। और जींद शहर जिस तरीके से ग्रेप्स 4 के कानून को लागू किया गया था, अब बात जहाँ कंस्ट्रक्शन के काम की जाए तो वहाँ वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो हवा के जो कण हैं वो धूल के जो कंस्ट्रक्शन से ऊपर चले जाते हैं और कहीं न कहीं लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना उनसे करना पड़ता है। वो फिलहाल अभी ऐसे बने हुए हैं। प्रशासन को कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने के लिए भी ज़रूरी सोचना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक ग्रिप्स पूरे कानून को लागू कर दिया गया है, लेकिन जब तक इनके ऊपर सख्ताई नहीं की जाएगी तो ये जो अब हवा का जो गुणवत्ता अब बहुत ही बढ़ा हुआ है, ये ऐसे ही बना रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से हवा बहुत ही खराब हुई है, उसके कारण ही जींद शहर के जो ओपीडी सतह की बात करें तो वो भी दोगुनी पहुंच गई थी। और उसमें सबसे ज्यादा केस छोटे बच्चों के ही आए हुए थे, क्योंकि जब छोटे बच्चे स्कूल के लिए घरों से बाहर निकले थे तो उनका सामना जो खतरनाक प्रदूषण जो अभी बना हुआ है उसे होता था। और उसके कारण ही कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत की जाए या फिर आंखों में जलन होने की बात की जाए तो काफी परेशानी से उनको जूझना जरूर पड़ रहा था। अब स्वास्थ्य विभाग ने भी आमजन के लिए पहले भी जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई थी कि आप आप अपने घरों से जब भी निकले तो पानी की बोतल साथ जरूर रखें और अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए। और कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी ग्रेप्स 4 के प्रति सख्त रवैया अपनाया हुआ है। और जिस तरीके से ट्रैफिकों के ज्यादा चलने से कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण में जो धुआं ज्यादा होता है उसके प्रति भी जो जिला उपायुक्त होते हैं उन्होंने भी अपने अधिकारियों को भी आदेश जारी किए गए हैं कि आप भी अपने जहाँ तक हो सके सरकारी गाड़ियों का कम यूज करें और जहाँ तक हो सके तो अपने वॉकिंग के लिए ठीक साइकिल है। से ही निकल गए। और कल भी ऐसे तस्वीरें देखी गई थी कि जो जीत उपायुक्त होते हैं वो अपने ऑफिस में साइकिल से ही नजर आए थे जिले के। बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया उन्होंने उदाहरण पेश किया। अगर जिला उपायुक्त महोदय साइकिल से ऑफिस पहुंच रहे हैं तो इसका पालन और लोगों को भी करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है। चलेंगे अनिल मोहनिया के पास। नूह, अनिल, नूह में क्या हालात हैं अभी प्रदूषण को लेकर? बिल्कुल, नूह में हवा की गुणवत्ता की हम बात करें तो इतनी अच्छी नहीं है। जिस तरीके से पिछले दिनों की हम बात करें उसी तरीके से स्थिति बनी हुई है। अभी की बात करें तो 300 से ऊपर नूह में AQI का स्तर है, जिसकी वजह से ग्रेड 4 यहाँ पर लागू किया गया है। स्कूलों की छुट्टी कर रखी है जिला प्रशासन की तरफ से। इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो ईंट भट्टे के काम थे या अन्य जो धूल मट्टी के काम थे उन पे सभी पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन जो हवा की गुणवत्ता है उसमें फिर भी सुधार होने को नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा के अन्य जिलों की हम बात करें तो वहाँ पर धान पराली है उसको अधिक संख्या में जलाया जाता है, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ का जो AQI है वो स्तर दिन पर दिन कम या ज्यादा होता नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनिल, आपका भी शुक्रिया, नीरज आपका भी धन्यवाद और सुनील आपका भी।